गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, ये एक हमारा काल्पनिक सिद्धांत है। इसमें ये माना गया कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स अतिव्यापित होते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले जितने आपके परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित होते हैं, उतनी ही संख्या में हमें नए संकृत कक्षक मिलते हैं। यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपका इंटरमिक्सिंग हुआ है, उतने ही नंबर में हमें आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, संकृत कक्षक होते हैं, ये हमारे उतनी ही संख्या में होते हैं जितनी संख्या में आपके परमाणुीय कक्षक यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रही है। ये जो नए कक्षक बने हुए हैं, इन कक्षकों की आपकी शेप यानी कि आकृति और इनकी ऊर्जा समान होती है। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। यदि आपके इंटरमिक्स होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो वो हमारे इंटरमिक्स नहीं होंगे, यानी कि वो ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या है कि जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही हैं, उतनी ही संख्या में हमें आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें आपके मिलते हैं, ये हमारे आपका एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फिक्स नहीं होता है कि उसमें वही हाइब्रिडाइजेशन होगा, वही संकरण होगा, उतनी ही संख्या में हमें संकृत कक्षक मिलेंगे, ये आवश्यक नहीं होता है। ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट का जो आपका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, क्या केमिकल कंडीशंस है, उन सब के ऊपर ये हमारा आपका डिपेंड करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास आपका ही। इसके बाद हमारे पास जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही होता है। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होता है और फिर वो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसमें हमारे पास अगर मान लीजिए कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो वो भी हमारा आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये जो बॉन्ड्स बनते हैं और जो हमारे पास ऑलरेडी आपके किसी और हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके बीच हमारा रिपल्शन भी होता है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो हम लोग का बॉन्ड बनता है, तो लाइनस पाउलिंग ने ये बताया था कि जितना ज़्यादा आपका ओवरलैपिंग होगा, उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये जो बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसको हमें बॉन्ड्स बन गए। कल हमने देखा था कि हमारे पास कुछ आपके एक्सपेरिमेंटल फिक्स ऐसे थे जिनको कि हम आपका सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। उन एक्सपेरिमेंटल फिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन सिद्धांत की परिकल्पना करी, यानी कि संकरण का हमने परिकल्पना करी। 1940 में सिडविक और पॉवेल ने हमें ये बताया कि आपकी जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है, जो आपके अणु की जो ज्यामिति है, वो आपके उसमें कितने आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसके ऊपर ये आपका डिपेंड करता है। ये हमें नहीं पता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने हमारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे कोई नहीं। लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में जो आपका केंद्रीय परमाणु है, जो आपका सेंट्रल एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसके ऊपर वो हमारा आपका जो ज्योमेट्री है वो हमारा डिपेंड करती है। यदि किसी आपके एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, हमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, उससे हम आपका निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 होते हैं, तो उसमें आपका s और p ऑर्बिटल मिलकर हमें संकृत कक्षक बनाते हैं, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या होगी, उसमें वो हमारी 2 होती है। उस मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो हमारा आपका लीनियर होता है, यानी कि रेखीय होता है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो हमारा होता है 180 डिग्री हमारा होता है। इसी तरह से जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे 3 है, मॉलिक्यूल का शेप होगा हमारा प्लेन ट्राइंगल शेप होगा, और उससे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है 120 डिग्री हमारा फॉर्म हो रहा है।
जब हमारे पास आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 होती है तो इसमें हमारे पास आपकी दो तरह की हमें ज्यामिति मिलती है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, जो सर्कल पॉसिबल है, वो हमारा है sp3 हो सकता है या हमारा आपका dsp2 हमारा हो सकता है। यानी कि इसमें आपके एक d ऑर्बिटल आ रही है और एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिलकर हमें संकृत कक्षक बना रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या दोनों में 4 है, लेकिन जहाँ पे कि हमारा sp3 संकरण हो रहा है उसका शेप हमारा होता है चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल हमारा शेप होता है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स हमारा इसमें बॉन्ड एंगल होता है। जहाँ पे कि हमारा dsp2 संकरण हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 4 है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे हो जाती है स्क्वायर प्लेनर हमारे ज्योमेट्री हो जाती है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारा हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है। जहाँ पे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5 है, वहाँ पे हमारा होता है dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है या हमारा इसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या तो 5 मिल गई और शेप हमारी हो गई ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें जो हमें बॉन्ड एंगल मिलते हैं, हमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स मिलते हैं। एक होता है हमें 3 तो हमें मिलेंगे 120 डिग्री पे और एक दो जो हमारे हैं वो हमें 90 डिग्री पे हमें आपके बॉन्ड फॉर्म होता है। जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है d2sp3 या sp3d2 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर हमारे 6, शेप हमारी हो गई ऑक्टाहेड्रन यानी कि अष्टफलकीय, बॉन्ड एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। जहाँ पे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन d3sp3 होगा या sp3d3 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 7, इसकी ज्योमेट्री हमारी होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है और इसमें जो हमारे पास बॉन्ड मिलता है वो हमारे पास होता है 70 डिग्री और 90 डिग्री का हमें बॉन्ड्स में आपके यहाँ पे बॉन्ड्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हम आपके यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास कौन सा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जगह हमने आपका dsp2 लिखा है, यहाँ पे हमने dsp3 है या d2sp3 है या d3sp3, जबकि इधर हमने आपका लिखा है sp3d, sp3d2, sp3d3। अब इसका क्या मतलब है, जब हम आपका लिखते हैं dsp3, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो डी कक्षक आपके सर्कल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके इनर वाले डी ऑर्बिटल से हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्कल में। अगर हम आपका ये sp3d यानी कि जो आउटर वाला जो डी ऑर्बिटल है वो हमारा आपका सर्कल में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमें लिखना होगा वो हमें बहुत केयरफुली लिखना होगा कि हमारा कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि आपने का इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमें आपका dsp3 लिखना होगा और यदि आपने गलती से sp3d लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखते समय भी या ध्यान रखना है कि उसमें हमारा कौन सा आपका जो है डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट इज कि जब हम आपका डी पहले लिखते हैं इट मीन्स कि ये हमारा कौन सा हो गया, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है सर्कल में। और जब हम यहाँ पे sp3d लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा हो गया आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन हाइब्रिडाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से अब हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की हम आपके अगर बात करते हैं तो ये जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इन हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल्स हमारे होते हैं वो हमारे कुछ हमारे विकृत हो जाते हैं। दैट इज कि जो हमें एक्चुअल मिलना चाहिए बॉन्ड एंगल उससे हमारा जो शेप है वो हमारी विकृत हमारे शेप हो जाती है। वो विकृत हमें क्यों मिलती है, वो डिफॉर्मेशन हमें क्यों मिलता है, वो डिफॉर्मेशन हमें आपका मिलता है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन हो सकता है, लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन हो सकता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकता है। यानी कि जब आपका कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसके अंदर यदि आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में और आपके जो बाकी जो ऑर्बिटल्स अगर आपके बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से भी उसकी जो शेप है उसमें हमारे विकृति आ सकती है, यानी कि डिफॉर्मेशन हमारा हो सकता है। तो ये जो हमारे पास आपके जो है किस किस में रिपल्शन होने से डिफॉर्मेशन जो हमें आपका मिलता है,
डिफॉर्मेशन हमें आपका किसकी वजह से मिलेगा, हमारा आपका जो ऑर्बिटल्स है उनके रिपल्शन से। तो कौन कौन से हुए, एक हमारा हो गया लोन पेयर रिपल्शन, यानी कि आपके जो एटम्स हैं उनमें हमारे पास अगर दो लोन पेयर्स हैं तो उनके बीच में भी हमारा रिपल्शन पॉसिबल है, तो वो इसकी वजह से भी हमारा एक डिफॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा हमारा हो सकता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी कि एक तो हमारे पास वो ऑर्बिटल जिसमें कि हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हमारे पास वो ऑर्बिटल जिसमें कि हमारा बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इनके रिपल्शन की वजह से भी हमारा डिफॉर्मेशन हो सकता है। थर्ड हमारा हो सकता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से भी हमारा हो सकता है। अब ये रिपल्शन क्यों होता है, ये रिपल्शन हमारा डिपेंड करता है कि जो दो एटम्स हमारे आपके कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू हमारे कितनी है उसके ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है। तो ये जो रिपल्शन हमारा है, रिपल्शन हमारा किसकी वजह से हुआ, लोन पेयर के बीच रिपल्शन, और ये हमारे ऊपर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू के ऊपर हमारा ये आपका डिपेंड करता है कि हमारे इसमें जो है शेप जो है मॉलिक्यूल की वो क्या होगी। अब ये हमारे पास आपका डिफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे अपना सिंपल हम एग्जांपल्स हम स्टार्ट करते हैं विद sp हाइब्रिडाइजेशन से हम आपका स्टार्ट करते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें आपके एक s ऑर्बिटल है और एक हमारा p ऑर्बिटल है, तो जितनी संख्या में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है उसका शेयर उतना रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका देखते हैं sp बॉन्ड जो हमारा है इसमें हमारा s कैरेक्टर जो होगा वो 50% हो जाएगा और p कैरेक्टर भी हमारा इसमें 50% हमारा हो जाएगा, यानी कि टोटल जो हमारा है वो 100 हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं sp3 में हम आपका अगर देखते हैं इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे जो s कैरेक्टर है वो हमारा 25% रहेगा और p कैरेक्टर हमारा आपका 75% हमारा मिलेगा। तो ये हमारे डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका परसेंटेज क्या रहेगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन में, तो वो हमारा इससे हम निकालते हैं। नाउ इन द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है और एक p ऑर्बिटल हमारे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है, और दोनों आपके s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स हमारे वो ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें कि हमारे लगभग समान ऊर्जा वाले s और p ऑर्बिटल्स हों, और फिर वो अतिव्यापित होके हमें दो आपके यहाँ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे देंगी और उन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में वो जो आपका सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स मिल होंगे और फिर उसके बाद हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो लेगा। इसी तरह से आपका sp2 में, sp3 में, dsp2 में, dsp3 में, d2sp3 में या d3sp3 ऑर्बिटल्स में हमारा हाइब्रिडाइजेशन हमारा पॉसिबल है। नाउ इफ आई टेक एग्जांपल्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का एक हमारा बहुत कॉमन एग्जांपल है BeF2। अब बेरिलियम का अगर हम आपका देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, इसका बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आपका स्टडी करें तो बेरिलियम शुड नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, लेकिन हमारे पास बेरिलियम के कंपाउंड्स हमारे आपके नोन हैं। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड्स नोन है वो कैसे, तो ये जो एक s का इलेक्ट्रॉन है जो कि 2s का इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होके जो हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स हैं, जो कि हमारे पास 2p की 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल्स जो हैं, इसमें से s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके 2p ऑर्बिटल में चला जाता है और फिर ये s ऑर्बिटल 2s और 2p ऑर्बिटल्स अतिव्यापित होके हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। अगर हम बात करें s 1s2 और 2p की, इनमें आपका हाइब्रिडाइजेशन ही होगा क्योंकि इनमें यहाँ पे ऊर्जा का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा यहाँ पे बेरिलियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये तो हमारा बेरिलियम हो गया ग्राउंड स्टेट में, ये बेरिलियम हमारा हो गया एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में, और ये हमारा है ग्राउंड स्टेट में।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s1 एंड 2p1। हम इसको x y z हम कोई भी ले सकते हैं क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स हमारे होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 2px ऑर्बिटल लिया। अब 2s और 2px ऑर्बिटल जो है इसमें आपका अतिव्यापन हुआ। इनमें अतिव्यापन होने के बाद हमें आपके नए संकृत कक्षक मिलेंगे और दो हमें संख्या कितनी होगी 2 होगी और उन दोनों आपके जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसमें हमारे एक दो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पास आपका उसमें संकृत कक्षक में आपके फिल होंगे और फिर उसके बाद इसमें आपका फ्लोरीन का जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो फ्लोरीन के साथ वो शेयर हमारा होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है जो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हमारा फॉर्म होता है। इसी तरह से आपका sp2 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो अब इनके एग्जांपल्स का हम स्टडी कर लेते हैं। तो sp का जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका हमारे पास आपका एग्जांपल हम आपका लिख सकते हैं BeF2 हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया sp2 में हम आपका लिख सकते हैं BCl3 हम आपका लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम आपका एग्जांपल लेते हैं मीथेन, अमोनिया और वाटर। ये हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स। अब यहाँ पे अगर हम आपको देखते हैं तो हमारा इससे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो 106 डिग्री है और यहाँ पे हमारा है यहाँ पे 107, यहाँ पे 105 डिग्री। तो हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास बॉन्ड एंगल मिले। अब ये जो बॉन्ड एंगल है इसमें हमारे पास आपका डिफरेंस आ रहा है। जबकि अगर हम आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमारा बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास आपका एक लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आपके 2 लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मीथेन के केस में तो हमारे पास क्या हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह की ज्यामिति हमारे पास बन गई। तो ये जो हमारे पास आपकी ज्यामिति बनी है क्योंकि यहाँ पे चारों आपके सेम है तो इसमें हमारे पास आपका कोई लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमें इसका जो है हमें इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिला। लेकिन अगर हम आपका अमोनिया का केस ले लेते हैं, अमोनिया के केस में हमारे पास क्या है 3 तो हमारे पास बॉन्ड पेयर है। अमोनिया के केस की हम बात करते हैं तो अमोनिया में हमारे पास 3 हमारे पास है बॉन्ड पेयर जिसमें कि आपका एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बचा है और एक हमारे पास हो गया लोन पेयर जो कि हमारा नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हमारा आपका संकृत कक्षक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिपल्शन होगा वो किसमें होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन हुआ और जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन हुआ तो इसकी वजह से जो इसकी ज्यामिति जो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए चतुष्फलक की होनी चाहिए वो ना होके इसकी ज्यामिति हो जाती है पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है पिरामिडल इसकी ज्यामिति। अब हम आपका अगर वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम आपका देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास यहाँ पे 2 तो बॉन्ड पेयर जो कि हमारा बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के शेयरिंग से और यहाँ पे हमारे पास हो गए 2 लोन पेयर जो कि हमारे हैं ऑक्सीजन के पास आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकी वजह से अब यहाँ पे भी अगेन हमारा क्या हो गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन ये हमारा हुआ और यहाँ पे जो इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल ना होकर हमारा इसका वी शेप हो जाती है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है या ये जो विकृति हमें मिल रही है किसकी वजह से मिल रही है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें आपका इसका मिल रही है। तो ये हमारे पास इसके अब एग्जाम्पल है टेट्राहेड्रल के। इसी तरह से हम आपका लेते हैं एग्जाम्पल BsP3 का अगर हम आपका लेते हैं तो इसकी ज्यामिति हमारी बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हमारी कैसे होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को हम आपका शो कर सकते हैं इस तरह से हम आपका शो कर सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल का जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे तो हमारा आपका जो भी हमारे एटम है वो हो गया और ये जो हमारे पास 3 जो हमारे पास है इस तरह से तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड एंगल बनता है दैट इज 120 डिग्री बने। लेकिन जो हमारे पास रिमेनिंग 2 आपके एटम्स है
वो आपके सेंट्रल एटम के ऊपर और नीचे है, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल बनता है दिस इज द 90 डिग्री हमारा एंगल मिलता है। तो इसका एग्जांपल हम आपका ले सकते हैं PCl5, हम इसका एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें हमारे पास इसका एग्जांपल हो गया PCl5 हमारा आपका हो गया। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास, हम इसका एग्जांपल हम आपका ले सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का हमारे पास एग्जांपल जो होगा, हम SF6 हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि हेक्साफ्लोरो, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का एग्जांपल है। और इसका अगर हम आपका लेते हैं 7 का, तो इट इज IF7 हमारा इसका एग्जांपल होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो आपके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसको हमें किस तरह से करना है, वो हमने आपका एक SP का हमने एग्जांपल देखा, रिमेनिंग भी हमारे सारे उसी तरह से हो जाए।